नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज 2 दिन बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज 3 तारीख को, और इस वीडियो में हम शिक्षा मित्रों को लेके ही बात करेंगे। और आज कुछ खास डेट भी है एक शिक्षा मित्र केस की, उसके बारे में भी हम बात बताएंगे। तो आज की जितनी भी अपडेट है मैं चाहूँ आपको इस वीडियो में बताऊँगा, लेकिन हम चाहेंगे आगे वीडियो शुरू करने से पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबा दें बेल आइकन को, ताकि हमारी वीडियो की हर अपडेट आप तक पहुंच सके। साथ के साथ इस वीडियो को लास्ट में लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज की हम खास बात बताते हैं। देखिए आज 3 अप्रैल है और 3 अप्रैल को पहली बात कि शिक्षा मित्रों के एक केस इलाहाबाद बेंच में भी चल रहा था। 40-45 का जो कट ऑफ जारी हुआ है लखनऊ से रिजवान अंसारी के द्वारा, उसी संबंध में 3 तारीख को यानी कि आज इलाहाबाद में भी उस केस की सुनवाई है। उस कोर्ट ने लखनऊ बेंच को देखते हुए अपनी डेटें आगे बढ़ाती गई और उसका फैसला अभी नहीं हो पाया, लेकिन आज वहाँ की लीगल टीम जो है वो कोशिश कर रही है कि पहले रिजवान अंसारी के आदेश को दिखाकर वहाँ केस फाइनल कराया जाए और जो 40-45 का कट ऑफ जारी किया है उसी को वो ऑर्डर में कर दें। लेकिन ये 40-45 कट ऑफ रिजवान अंसारी के द्वारा ज़रूर हुआ, लेकिन वहाँ इलाहाबाद की जो टीम है उनका कहना है कि हमने कोर्ट से नहीं कहा कि कट ऑफ 40-45 होना चाहिए, पासिंग मार्क्स 40-45 होना चाहिए। हमारा पासिंग मार्क्स को हटाने के लिए अपील की गई थी, 0 कट पासिंग मार्क्स होना चाहिए। तो जैसे कि सुनने में भी आ रहा था कि सरकार इसमें डबल बेंच में जाएगी इस आदेश के खिलाफ, 40-45 के खिलाफ। तो अब वहाँ 3 तारीख को आज 2 केसेस हैं, कुलभूषण मिश्रा जी का भी है और एक अमित कुमार जी का, इनके दोनों केस की सुनवाई है। और इन सबको आज वहाँ पर लखनऊ के ऑर्डर को दिखाने के बाद, फाइनल करने के बाद वो कैविएट दाखिल करने भी जाएंगे, यानी कैविएट दाखिल हो जाएगी। तो 40-45 के खिलाफ अगर सरकार जाती है तो बिना इन शिक्षा मित्रों की टीम का पक्ष सुने कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकेंगी। तो इसलिए कैविएट दाखिल होना भी उनके लिए ज़रूरी है। तो ये सभी आज कैविएट दाखिल करने भी जाएंगे और उसमें ये प्रेयर लगाएंगे कि कट ऑफ 40-45 ना हो के 0 रख दिया है, क्योंकि जब उससे पहले कोई पासिंग मार्क्स निर्धारण नहीं है तो ना तो 40-45 हो सकता है, ना ही 60-65 हो सकता है। सीधी सी बात के 0 पासिंग मार्क्स होना चाहिए, ये उनका तर्क है, उस टीम का तर्क है। तो देखते हैं कि अब रिजवान अंसारी के बाद अब इस इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय आता है और उसके बाद डबल बेंच की तैयारी में शिक्षा मित्र क्या करते हैं। क्योंकि बीएड वालों ने शिक्षा मित्रों के खिलाफ उनको दिए जा रहे भारांक के खिलाफ जो है केस कर दिया है, तो उनकी तरफ से भी तैयारी चल रही है। वो हो सकता है टीईटी और बीएड संघर्ष मोर्चा 40-45 के लेके डबल बेंच में भी चली जाए। तो कुल मिला के ये है कि आज का दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का है जहाँ से ये फैसला होगा। इसके बाद एक खबर और आई थी कि 3 तारीख को ही 3:30 बजे बिहार के शिक्षा मित्रों के जो समान कार्य समान वेतन का जो फैसला चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसको फैसले को रिजर्व कर लिया गया था। तो आज वो फैसला सुनाया जाने वाला है और बिहार के शिक्षा मित्रों के बारे में अब ये फैसला सुनाया जाएगा। कि मामला तो वैसे समान कार्य समान वेतन का है, जिसमें सरकार हमेशा जो है उसका पक्ष कमज़ोर नज़र आता रहा और सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार को फटकार लगाती रही समान कार्य समान वेतन को लेके। आज उसके फैसले को सुनने के लिए उत्तर प्रदेश का हर शिक्षा मित्र बेताब है, उसको सुनना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समान कार्य समान वेतन के केस में क्या आदेश निकल के आता है। क्योंकि इससे काफ़ी उम्मीदें हैं शिक्षा मित्रों को, वो भी अपना एक ऐसे ही केस डालने के चक्कर में थे। लेकिन कहते हैं कि बिहार के शिक्षा मित्र अलग हैं और यूपी के अलग हैं, उनकी क्राइटेरिया अलग हैं। इस चक्कर में ये उन पर लागू तो नहीं होगा, लेकिन इस आदेश को भविष्य में एक संजीवनी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि ये बिहार के केस में तो शिक्षा मित्र एक केस नया डालने की बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ही जो शिक्षा मित्रों का केस चल रहा है वो है क्यूरेटिव केस का। ये बड़ी ही बात है कि क्यूरेटिव
तीन केस सुने थे बंद चैम्बर में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले सुनवाई हुई थी, काफ़ी दिन तक उसका ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था, लेकिन कल अब सोशल मीडिया पे जानकारी आ रही है कि उसकी रिपोर्ट आई और तीनों क्यूरेटिव खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्यूरेटिव खारिज करने का मतलब हो गया कि भविष्य में शिक्षा मित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पूरी तरीके से बंद हो गए और कोई भी क्यूरेटिव अब नहीं सुनी जा सकेगी, चाहे क्यूरेटिव गाजी मावाला के द्वारा हो चाहे किसी और के द्वारा हो। शायद जब ये 3 खारिज हो गई हैं तो आगे जितनी भी क्यूरेटिव आएंगी वो सब खारिज हो जाएंगी। गाजी इमामवाला की क्यूरेटिव 1 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी, लेकिन भाई साहब अभी तक तो कोर्ट डेट भी नहीं ले पाए हैं और ना कोई तारीख लगी है कि आखिरकार उनकी सुनवाई कब होगी। वैसे तो दावा कर रहे थे कि उनकी सुनवाई खुले चैम्बर में यानी कोर्ट में बहस होके होगी, लेकिन अभी तक वो डेट नहीं दिलवा पाए हैं और बंद चैम्बर में जो 3 कोर्ट से क्यूरेटिव सुनी गई उनको खारिज कर दिया गया। एक विधिवक्ता का कहना है कि भाई उन तीनों क्यूरेटिव का खारिज होना इसलिए लाजमी था क्योंकि वो लगभग कई शिक्षा मित्रों द्वारा मिल के डाली गई क्यूरेटिव थी और सुप्रीम कोर्ट का नियम ये कहता है कि क्यूरेटिव वही दाखिल कर सकता है जो हाई कोर्ट से हारा हो, सुप्रीम कोर्ट से हारा हो, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार के लिए दे सकता है, क्यूरेटिव दाखिल कर सकता है। अगर ऐसी बात है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई विधिवक्ता हैं जो ये बात कह रहे हैं कि सही है, अगर ऐसा है तो अब हमें समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव दाखिल कौन करेगा, क्योंकि सरकार ही दाखिल करनी चाहिए। क्योंकि हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था शिक्षा मित्रों का वो बीएड बनाम सरकार चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में सरकार हारी, बीएड बनाम सरकार हारी। शिक्षा मित्रों तो उसमें पार्टी भी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें लिखा हुआ था कि शिक्षा मित्र संगठन के तरफ से कोई भी वकील पार्टी में नहीं था, इसलिए उनके जितने भी तर्क दिए गए थे शिक्षा मित्रों को बचाने के लिए उनका मेंशन उन्होंने कोर्ट ऑर्डर में नहीं किया था, क्योंकि वो पार्टी नहीं बने थे उस केस में। तो शायद यही वजह थी कि शिक्षा मित्रों की तरफ से जितने भी वकील हुए, इतने बड़े बड़े वकील हुए, लेकिन कोर्ट केस नहीं जिता पाए, क्योंकि केस केवल बीएड और सरकार के खिलाफ था। तो क्या सरकार को क्यूरेटिव दाखिल करनी चाहिए शिक्षा मित्रों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि विधिवक्ता कह रहे हैं कि केवल वही कोर्ट केस डाल सकते हैं। तो गाजी मावाला का क्या होगा? और रिजवान अंसारी ने भी कोर्ट में क्यूरेटिव दाखिल करी है, वो तो काफ़ी अच्छे विधिवक्ता है, तो उनसे भी जानकारी ले लेनी चाहिए कि आखिरकार क्या ये सच है कि 3 क्यूरेटिव खारिज हो चुकी हैं इस बेस पे कि वो हाई कोर्ट से लड़के नहीं आए थे और सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ रहे थे। अगर ऐसा है तो देखते हैं कि शिक्षा मित्रों की जो स्थिति असमंजस बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट से लेकर, वो भी जल्दी ही क्लियर होने जा रही है। तो ये तो रहा आज के सुप्रीम कोर्ट के केस का अपडेट, हमने वो ही बता दिया। एक छोटी सी अपडेट और आई थी, वैसे तो ये जानकारी बता देते हैं आपको कि पुरानी पेंशन को बंद करके एनपीएस चालू किया गया, जिसमें लास्ट की पेंशन बहुत कम बनती है। ऐसी एक मामला आया हल्कान का प्राइवेट कंपनी का, जो कोर्ट केस चल रहा था और वहाँ के कर्मचारियों को लास्ट में बहुत ही कम पेंशन बनती थी, तो उन्होंने कोर्ट में केस डाला और कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने अब लास्ट वेतन के 50% को मिनिमम पेंशन के तौर पर देने का उन्होंने आदेश कर दिया है कि अगर आपका वेतन लास्ट महीने में 50,000 रुपये है तो आपको 25,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलनी चाहिए, जबकि उसके हिसाब से कम मिलती थी। उसमें 8.5 करीब % की कटौती थी और लास्ट के 5 सालों की औसत जो आपकी इनकम है उसके हिसाब से आपकी पेंशन बनती थी, तो वो बहुत कम बैठती थी। लेकिन अब फैसला कोर्ट ने उनके पक्ष में कर दिया है, कर्मचारियों को उनको पेंशन अच्छी मिलेगी। क्या ऐसा एनपीएस और ओपीएस के मामले में भी हो सकता है? कोर्ट केस चल रहे हैं, जल्दी ही कोर्ट में भी इसका फैसला आ जाएगा और ओपीएस पर सरकार से जो जवाब मांगा है एनपीएस के मामले में, वो भी कोर्ट में दाखिल हो जाएगा। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार एनपीएस और ओपीएस में कौन सही है कौन गलत है। कोर्ट के मामले में ये निर्णय आना भी बाकी है कोर्ट के द्वारा, तो देखेंगे कि इसमें भी क्या परिणाम निकलता है। बाकी आज की खबरें यही थी 3 तारीख की, और हम चाहेंगे कि अब हमने आपको तीनों खबरें बता दी हैं। तो आपको अगर ये खबर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ में इसको अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए।
और शिक्षा मित्र से जुड़ी हुई बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबरें पाने के लिए, कोर्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपके साथी गोपाल सिंह, नमस्कार।